जो है वो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को देखने वाले हैं, प्राचीन जो है वो भारत से, और स्पेशली जो है ये भौगोलिक जो है वो ढांचा को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है इसके पहले जो है पार्ट को मैंने बना दिया है और ये जो है आपका सेकेंड पार्ट होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानसूनी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत के लोगों को मानसून पवनों की दिशा के बारे में जानकारी थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। भारत के लोगों को मानसून पवनों के ज्ञान के कारण जो पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ व्यापार करने में सुविधा हुई। तो ये सत्य बताना, तो दोनों कथन सत्य है, तो यहाँ जो 1 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य है। भारत के जो है लोगों को ईसा की पहली सदी के आसपास आपका मानसून पवनों की दिशा आपका मालूम हो गई थी। भारत के लोगों को मानसून के ज्ञान से जो है पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया से जो है वो व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में सहायता मिली थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि बात करें हम लोग जो है सत्य कथनों पे, तो प्राचीन भारत में जो है वो नदियों के बीच स्थित राज्यों के संदर्भ में आपका विचार करना है। तो उत्तर में आपका भीमा नदी तथा दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के बीच का जो है वो राज्य कर्नाटक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पहला कथन सही है। उत्तर में कौन सी नदी? तो भीमा नदी, और तुंगभद्रा जो है दक्षिण में, तो कर्नाटक राज्य है। बादामी के चालुक्य और जो है राष्ट्रकूटों का शासन आपका तुंगभद्रा नदी के उत्तर में आपका पड़ता था, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो बात करें हम लोग जो है प्राचीन कलिंग आपका देश की सीमा उत्तर में महानदी तथा आपका जो दक्षिण में गोदावरी नदी तक थी, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका तीनों कथन सही है। यहाँ पे तीनों कथन को टिक मार्क करेंगे। सत्य कथन बताना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है वो कथन सत्य है। कर्नाटक आपका राज्य की सीमा उत्तर में भीमा नदी तथा दक्षिण में तुंगभद्रा नदी बनाती है। बादामी के चालुक्य और राष्ट्रकूटों की जो सीमा तुंगभद्रा के उत्तर में आपका पड़ती थी तथा उन राज्यों को तुंगभद्रा के दक्षिण में पर राज प्रशासन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो दूसरी ओर जो है पल्लवों और चोलों को भी जो है इस नदी यानी तुंगभद्रा के उत्तर में राज प्रशासन में कठिनाई हुई थी। ठीक है, तो आपने देख लिया इन सब चीज़ों को। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी आपका भाग में प्राचीन कलिंग राज्य की जो है वो तो उत्तर आपका महानदी तक, और जो है वो दक्षिणी आपका सीमा जो है, उत्तरी सीमा क्या है तो महानदी तक, और दक्षिणी सीमा जो है गोदावरी नदी तक थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने डिटेल देख लिया। यहाँ पे सत्य कथन के बारे में बताना है। तो प्राचीन काल में जो है वो व्यापार और जो है वो संचार मार्ग के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताना है कि इस काल में व्यापार और संचार जो है वो सड़क मार्ग द्वारा होता था। ये थोड़ा कट गया है, तो थोड़ा होता था, तो ये गलत है। इस जो है काल में अगर दूसरे कथन की बात करें, तो इस काल में व्यापार और संचार मुख्य रूप से नदी के माध्यम से होता है। तो दूसरा सही है, ये माध्यम में थोड़ा कटा हुआ है, तो सत्य कथन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, यानी बी जो है आपका सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में जो है वो व्यापार और संचार मार्ग जो है वो संचार सड़क मार्ग से नहीं बल्कि आपका जो है संचार सड़क मार्ग से नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि इस काल में सड़कें बनाना कठिन थी, अतः आपका कथन आपका जो है वो असत्य है। प्राचीन काल में जो है नदियाँ वाणिज्य और संचार की धमनियाँ थी, इसीलिए जो है इस काल में मनुष्य और जंतुओं का आवागमन नावों से होता था। ठीक है, अतः नदी जो है मार्गों का जो है वो सैनिक और वाणिज्य संचार में मुख्य रूप से जो है वो प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसलिए आपका कथन दूसरा सही है। उल्लेखनीय है कि अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर आपका स्तंभ नावों द्वारा जो है वो देश के दूर दूर स्थानों पर पहुंचाए गए, और जो है संचार आपका माध्यम के रूप में नदियों की यह भूमिका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है दिनों तक जो है वो कंपनी के दिनों तक चलती रही। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो कथन सत्य है। तो चलिए हम लोग जो प्राचीन भारत के विभिन्न जो है वो संस्कृतियों के उद्भव के जो है वो स्थान से संबंधित आपका निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। ठीक है, तो आपका विभिन्न संस्कृतियों के बारे में देखना है। पहला कथन बताया जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का जो है उद्भव सिंधु नदी घाटी में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। वैदिक जो है वो आपका संस्कृति का जो है वो विकास मध्य आपका जो है गंगा नदी घाटी में हुआ था, ये गलत है। वैदिकोत्तर जो है वो आपका यानी वैदिक के समय के बाद के जो है वो संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और जो है वो पंजाब में हुआ था, तो ये गलत है, पंजाब है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला सिर्फ जो है वो सही है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा
यहाँ पे जो है बात आपका जो है पहला जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास जो है सिंधु नदी की जो है घाटी में हुआ था कथन एक सत्य है। वैदिक संस्कृति का उद्भव जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था, जबकि विकास आपका पश्चिमी आपका गंगा घाटी में। ठीक है, अतः आपका कथन दो जो है वो असत्य है। उत्तर वैदिक आपका संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित था और मध्य आपका गंगा घाटी में फली फूली। ठीक है, इसलिए जो है वो तीन आपका कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग 5 नंबर प्रश्न की प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो कोरोमंडल तट पर अवस्थित था, तो अरिकामेरू था। तो बी सही हो जाएगा। प्राचीन काल में अरिकामेरू जो है वो महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम के जो बंदरगाह कोरोमंडल पे अवस्थित है। ठीक है, तो ये सभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सोना जो है वो स्पेशली कहाँ से होता है, तो ये कर्नाटका में, तो दो हो जाएगा। और सीसा जो है वो स्पेशली आंध्र प्रदेश के लिए जाना जाता है। तांबा जो है वो आपका स्पेशली जाना जाता है राजस्थान में। और टीन जो है वो अफगानिस्तान में जाना जाता है। ठीक है, तो आपका 2413 किस में है, तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं। सोना जो है वो स्पेशली कर्नाटका से प्राप्ति होती है। उसके अलावा शीशा आंध्र प्रदेश से और तांबा जो है वो राजस्थान से, टीन अफगानिस्तान से मिलता है। ठीक है, चलिए प्रस्तर युग आदि मानव के टाइम पीरियड को हम यहाँ पे देखते हैं। कथन सत्य बताना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में जो है विचार करना है। पुरापाषाण युग का जो है आदि मानव आपका संग्रह पर जो है वो जीवन निर्वाह करता है, बिल्कुल सही है। इस युग के औजारों में विदारनी और जो है वो खंडक आपका शामिल थे, बिल्कुल सही है। इस युग के निवास स्थल के जो है वो अवशेष सोहन आपका नदी घाटी में पाए जाते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो सभी जो कथन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेशली डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त जो है कथन सभी जो सत्य है। आरंभिक जो है वो पुरापाषाण युग का मानव जो है वो पुरापाषाण का जो है मानव आपका पत्थर के अनगढ़ और परिष्कृत आपका औजारों का जो इस्तेमाल कर आपका शिकार और खाद्य संग्रह का पर जो है जीवित रहता था। ठीक है, पुरापाषाण युग के जो है मानव थे। इस युग के औजारों में जो है वो कुल्हाड़ी, हैंड एक्स जिसको बोलते हैं, उसके अलावा जो है क्लीरर यानी जो है क्लीवर जो है वो विदारनी और खंडक यानी चॉपर का उपयोग होता था। इस युग के जो है वो स्थल आपका जो है पाकिस्तान में से पंजाब की सोहन नदी में की जो है घाटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो आपका कई अन्य स्थल कश्मीर और थार जो है मरुस्थल में आपका थार मरुभूमि में मिले हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि राजस्थान का दितवाना आपका क्षेत्र बेलौर और नर्मदा की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भीमपेटका में इनके जो है निवास स्थल को अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है 2 नंबर प्रश्न में कि सत्य बताना है, तो पाषाण युग के जो है संदर्भ में विचार करना है। ऊपरी जो है वो पूरा पाषाण में आधुनिक जो है मानव यानी होमोसेपियंस का उदय हुआ था, बिल्कुल सही है। मध्य पूरा पाषाण युग में मुख्य आपका उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तु का था। ठीक है, तो सत्य आपका जो है दोनों जो है वो सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। ऊपरी आपका पूरा पाषाण युग में आर्द्रता कम हो गई थी। इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इस युग में नए आपका चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी और भारत में फलकों और तक्षणियों यानी ब्लेड और ब्यूरिल्स का जो है इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, मध्य पुरापाषाण युग में जो है वो आपका मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी से बनी आपका वस्तुओं का था। इनके जो है वो साथ जो है वो इनके मुख्य औजार फलक, वेदनी, छेदनी और जो है वो खुरचनी थे। ठीक है, जो कि पपड़ियों से बने होते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है मध्य पाषाण आपका काल के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सत्य है। इस युग के लोग जो है पशुपालन करने लगे थे, बिल्कुल सही है। इस युग में जो है वो सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिक्स औजारों का उपयोग होता था, बिल्कुल सही है। मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी के दक्षिण तक फैले हुए थे, ये गलत है। पशुपालन के जो है प्राचीनतम आपका साक्ष्य आदमगढ़ से मिले, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो हमसे असत्य पूछा तो सी जो है वो असत्य हो जाएगा। मध्यकाल मध्य पाषाण आपका स्थल राजस्थान, दक्षिणी आपको उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं तथा दक्षिण में इनका जो फैलाव कृष्णा नदी के दक्षिण तक है तथा आपका कथन सी जो है वो असत्य है, जबकि अन्य जो है तीनों कथन सत्य है। इस युग इस युग में जो है सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ जो है औजारों का उपयोग होता था।
तो आपने देख लिया। मध्य पाषाण युग के जो है लोग शिकार करके मछली पकड़ के खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते थे। वे लोग आगे चल के पशुपालन भी आपका करने लगे थे। राजस्थान के बागौर तथा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में जो है वो पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सत्य हो जाएगा। पुरापाषाण नवोदय जो है वो पाषाण युग की कलाकृतियों के संदर्भ में आपका जो है विचार करना है, सत्य कथन बताना। इस काल में जो है वो अनाज पर जीने वाली पक्षी के जो है वो चित्र बनाए जाते थे, बिल्कुल गलत है। भीमबेटका की गुफा में से जो है काल के आपका चित्र पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इस काल में जो है वो अनाज पर जीने वाले पक्षियों के चित्र नहीं पाए जाते थे, बल्कि उन जो है पशु पक्षियों के चित्र पाए जाते हैं जिनका शिकार करके भी अपना निर्वाह जो है वो जीवन निर्वाह करते थे, इसलिए कथन एक असत्य है। इस जो है युग के लोग जो है वो चित्र बनाते थे, इस युग के लोग जो है चित्र बनाते थे। मध्य प्रदेश की भीमबेटका आपका गुफा इसका जो अद्भुत उदाहरण है। दक्षिण में आपका जो है विंध्य पर्वत पे अवस्थित है। इसके जो है 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 500 से अधिक जो है वो ज़्यादा आपका चित्र बनाए गए थे, ठीक है। तो आपने देख लिया। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस जो है काल में सर्वप्रथम आपका कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। तो नवपाषाण काल में हुआ था, तो 5 का बी हो जाएगा। नवपाषाण काल यानी जो है खाद्य उत्पादक काल था। सर्वप्रथम मनुष्य ने इसी काल में कृषि करना शुरू किया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से चावल, गेहूं और जौ के अवशेष मिले। यहाँ के निवासी कृषि करने में उन्नत है, ठीक है। तो आपने देख लिया। 6 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कौन सा कथन सही है। नवपाषाण काल के संदर्भ में जो है वो सत्य कथन बताना है। इस काल के लोग जो है पॉलीदार पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे, बिल्कुल सही है। कश्मीर की भूजों में इस काल के लोग जो है गर्तावास यानी गड्ढा आपका घर में रहते थे, बिल्कुल सही है। इस काल में ही जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो चाक का उपयोग आपका शुरू हुआ, तो सही आपका जो है उत्तर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है डिटेल सेक्शन को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस काल के जो है वो लोग पॉलिशदार पत्थरों के जो है पत्थर के औजार और हथियारों का उपयोग करते थे। वे जो है खास तौर पे पत्थर की जो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, इसीलिए कथन एक सत्य है। कश्मीर में नवपाषाण संस्कृति के गर्तावास यानी गड्ढा घर के जो है उदाहरण मिलते हैं। कश्मीर के भूजों में इसके अवशेष मिले, इसलिए आपका कथन 2 जो है वो सत्य है। इस काल में कुंभकारी आपको शुरू हो गई थी और आरंभ में जो है वो आरंभ में हाथ से बनाए गए आपका मृदभांड आपका मिलते थे, तथा आपका बाद में मिट्टी के बर्तन आपका चाक पर बने लगे थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन जो थे वो चाक पे बनने लगे थे। इस बर्तनों में पॉलीदार काला जो है वो मृदभांड और धूसर मृदभांड शामिल थे, ठीक है। इसलिए आपका तीसरा भी कथन सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नवपाषाण काल के जो है संदर्भ में आपका कौन सा कथन सत्य है। हड्डी के बने जो है औजारों का प्रयोग आपका करते थे, बिल्कुल सही है। लोग भवन निर्माण कला जानते थे, बिल्कुल सही है। क्यूकलीहल में जो है नवपाषाण कालीन आपका जो पशुपालन के अवशेष मिले, बिल्कुल सही है। गुफा कराल से जो है प्राप्त कब्रों में जो है मालिक के आपका साथ पालतू कुत्ते के दफनाने के अवशेष मिले हैं, तो बिल्कुल ये जो है वो असत्य हो जाएगा। तो आपका डी जो है वो आपका हो जाएगा। कश्मीर स्थित जे भुज होम से प्राप्त कब्रों में जो है वो पालतू कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के अवशेष मिले। उल्लेखनीय है कि गुफा कराल जिसका अर्थ होता है कुलाल अथवा कुम्हार की गुहा, यहाँ के जो है लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे, इसीलिए आपका कथन जो है डी असत्य है, जबकि अन्य जो है वो तीनों जो कथन सत्य है। उल्लेखनीय है कि नवपाषाण काल में भारी तकनीकी आपको प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने जो है खेती, बुनाई, कुम्भकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन जो है आदि का जो है कौशल विकसित किया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि चलिए मिलान कर लेते हैं कौन कौन से जो है वो सही है। तो मेहरगढ़ तो स्पेशली कृषि से है, तो बिल्कुल सही है। पिकीहल जो है वो स्पेशली हड्डी के हथियार से है, तो ये 1 हो जाएगा। चिरान जो है वो गर्तावास हो जाएगा। भुरझोम जो है वो स्पेशली राख का ढेर हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि आपका 3 4 1 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है वो 3 4 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। मेहरगढ़ जो है वो स्पेशली राख का ढेर हो जाएगा, सॉरी। मेहरगढ़ जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो कृषि हो जाएगा। पिकलीहल जो है वो स्पेशली आपका राख का ढेर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चिरान जो है वो स्पेशली आपका हड्डी के हथियार हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। और बुरझोम जो है हो जाएंगे आपका गर्तावास, ठीक है, याद रखेंगे।
ठीक है, अगर आपको बूट-जोम के बारे में पता रहता तो आप मार सकते थे, ठीक है। और मेहरगढ़ भी तो स्पेशल था, तो 3, 4 आपका 1, 2 हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा डियर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। विकल्प में दिए गए स्थल है उनके अवशेषों का सुमेरन निम्नानुसार है। स्थल जो है वो अवशेष मेहरगढ़ कृषि से है, पिकलीहल जो है वो राकाडेर से है, चिरान जो है हड्डी की आपका हथियार से, बुझुम जो है गर्दाबाद से संबंध रखता है। यहाँ पे बताना है कि उपरोक्त दोनों कथन सही है। यहाँ पे जो है वो स्पेशली मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के जो लोग अधिक आपका उन्नत थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नवपाषाण काल के संदर्भ में विचार करना है, तो इस जो है काल में मेहरगढ़ में बसने वाले लोग जो है कच्ची आपका ईंटों से बने घरों में रहते थे, बिल्कुल सही है। इस काल में जो है वो आपका इस काल के निवासी जो है वो पालतू आपका जो है जानवरों की जो है वो फिंगरिस यानी आग में पकी आपकी मिट्टी की मूर्तिकाएँ बनाने आपका लगे थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल कथन दोनों सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सी को टिक मार करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों कथन जो है वो सत्य है। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग जो अधिक उन्नत थे, वे जो है गेहूँ, जौ आपका रुई उपजाते थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। उल्लेखनीय है कि इस काल में जो है लोग मिट्टी और जो है सरकंडों के बने गोलाकार या जो है आयताकार घरों में भी रहते थे, ठीक है। नवपाषाण युग के जो है लोग आपका दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में, तो दक्षिण ये जो है गोदावरी नदी के दक्षिण में आपका ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर आपका बसे थे। वे जो है फिंगरिंग्स यानी आग में आपका पकी जो है मिट्टी की मूर्तियाँ मृत्तिकाओं में जो है वो स्पेशली क्या था, तो वे फिंगरिंग्स क्या थे, तो में आपका गाय था, बैल था, भेड़ और बकरी की मृत्तिकाएँ बनाते थे, ठीक है। तो ये आपका आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 नंबर प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जो प्रागैतिहासिक गुफा शैलचित्र मिले हैं, तो भीमबेटका से मिले हैं, तो सी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक गुफा जो है शैलचित्र का उदाहरण मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका से मिले हैं, ठीक है। 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ताम्रपाषाण कृषक जो है संस्कृतियों के संबंध में देखेंगे। ताम्रपाषाण जो है काल के संदर्भ में विचार कीजिए। इस जो है काल के लोग जो है ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे, बिल्कुल सही है। मालवा का जो मेज़बान आपका जो है ताम्रपाषाण आपको मेज़बान में जो है सबसे उत्कृष्ट माना गया है, बिल्कुल सही है। आहार आपका मध्य प्रदेश में स्थित जो है ताम्रपाषाण काल का जो है महत्वपूर्ण आपका स्थल है, ये गलत है। सत्य जो है पहला और दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला और दूसरा जो है वो सत्य हो जाएगा। ताम्रपाषाण के जो है वो लोग मुख्यतः आपका ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के जो है अन्य आपका विशाल भागों में फैले थे, जहाँ आपका पहाड़ी ज़मीन और नदियाँ थी। अतः कथन एक सत्य है। मध्य और पश्चिम भारत की जो है मालवा आपका ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता है। आपका मालवा मेज़बान जो आपका ताम्रपाषाण मेज़बान में उत्कृष्ट माना गया है, आपका जो है कथन 2 आपका सत्य हो जाएगा। आहार और गिलुंद आपका दक्षिण पूर्वी आपका राजस्थान में स्थित ताम्र पाषाण काल के जो है वो महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए आपका 3 जो है कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है दूसरे नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में विचार करना है। इस काल में सर्वप्रथम तांबे से जो है औजार बनाने की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल सही है। इस काल के लोग जो है बाजरे की जो है वो फसल का उत्पादन करते थे, तो आपका जो दोनों कथन सत्य है, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ताम्र जो है वो पाषाण काल में सर्वप्रथम तांबे से आपका औजार बनाने की शुरुआत हुई। इस काल में पत्थर और औजार का जो है साथ-साथ आपका प्रयोग किया गया था। इस काल के लोग जो है गेहूँ, चावल के आपका अलावा बाजरे की खेती भी करते थे। उल्लेखनीय है कि वे लोग जो है मसूर, उड़द और मूँग जो है आदि सहित कई जो है प्रकार के दलहन और मटर पैदा करते थे। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो स्थल को ताम्रवंती यानी तांबा वाली आपका कहा जाता है, तो आहार आपका जो हो जाएगा स्थल को, तो बी हो जाएगा। आहार का प्राचीन नाम जो है ताम्बवती अर्थात तांबा वाली है। आहार के जो है लोग तांबा आपका लोगों को जो है वो आहार के लोगों को तांबा आपका पास में मिलने के कारण धातु कर्म की जानकारी थी, ठीक है। तो आहार के लोगों को जो है तांबा पास में मिलने के कारण धातु कर्म के बारे में जानकारी थी। यहाँ पे देखिए जोरवे जो है वो संस्कृति के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे बताना है कि जोरवे संस्कृति के संदर्भ में विचार करना है, कौन सत्य है। जोरवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी, तो ये गलत हो जाएगा। यह जो है संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में आपका पाई जाती थी, तो बिल्कुल सही है। इनाम गाँव में नगरीय आपका जो है वो इनाम गाँव में जो है नगरीकरण पाया जाता था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जॉर्वेज संस्कृति ग्रामीण थी, अतः जो है वो आपका कथन एक असत्य है। जॉर्वेज संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी आपको महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इस जो संस्कृति के निम्न पूरा स्थल है अहमदनगर जिले में जोरवे, निमाशा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव और इनामगांव। उसके अलावा प्रकाश और नासिक हो जाएंगे, अतः जो है आपका कथन दो सत्य हो जाएंगे। जोरवे संस्कृति दैमाबाद और इनाम गांव में जो है नगरीकरण के स्तरों तक जो है पहुंच गई थी, इसलिए कथन आपका 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सा असत्य है। तो ताम्र जो है वो पाषाण संस्कृति के संदर्भ में कौन सा असत्य है। इस काल में कपास की कृषि की जाती थी, बिल्कुल सही है। इस काल के लोग जो है केवल काले और लाल जो है मेजबान का प्रयोग करते थे, तो यही आपका असत्य है। आगे बताया जा रहा है हाड़ के लोग जो है पत्थर के बने आपके घरों में रहते, तो बिल्कुल सही है। इस काल के लोग जो है वो आपका वस्त्र निर्माण आपका जो है वो जानते थे, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। दूसरा जो है असत्य हो जाएगा। चलिए हम लोग डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें ताम्रपाषाण काल के लोग जो है चाक पे बने काले एवं लाल मेजबान का प्रयोग और जो है वो चित्रित मेजबानों का भी जो है प्रयोग करते थे, इसलिए कथन आपका जो है बी सत्य है, असत्य है, जबकि बाकी तीनों कथन सत्य है। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार आपका की जाती थी। ताम्र आपका पाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित आपका नहीं थे। ये जो है अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते थे, परंतु आपका अधिकतर मकान गीली मिट्टी थोप करके बनाते थे। परंतु आहार के लोग जो है पत्थर के आपको बने घरों में रहते थे। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है कपास आपका, उसके अलावा सन और सेमल की रुई से बने आपका धागे भी मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे लोग जो है वो वस्त्र निर्माण से सुपरिचित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था, तो दाइमाबाद हो जाएगा, तो आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। इनामगांव जो है वो ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, तो आपका जो है इनामगांव ताम्र पाषाण युग की है। इसमें 100 से जो है वो अधिक आपका घर और जो है कई कब्रें पाई जाती है। यह बस्ती आपका किला बंद और खाई से आपका घिरी हुई थी, तो याद रखिएगा डियर। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ताम्रपाषाण युग की जो है वो कब्रों के संदर्भ में जो है वो विचार करना है, सत्य कथन बताना है। तो महाराष्ट्र के लोग मृतकों को उत्तर से दक्षिण में दफनाते थे, काफ़ी फेमस रहा है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। कब्र में जो है वो मृतकों के साथ मिट्टी और तांबे की वस्तुएं रखी जाती, तो दोनों कथन सही है, तो आपका 7 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। ताम्रपाषाण आपका काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में आपका रख करके अपने जो है घर में जो है फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। ठीक है, इस काल में कब्र में जो है मृतकों के साथ जो है मिट्टी की आपका हंडी और तांबे की जो कुछ वस्तु भी रखी जाती थी। इन लोगों का मानना था कि ये जो है वस्तुएं परलोक में जो है मृतकों के इस्तेमाल के लिए होती थी। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न में बताना है कि कौन सा सही है। ताम्रपाषाण कालीन धार्मिक विश्वास स्थलों के संदर्भ में सत्य बताना है। इस काल के जो है लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। इस काल में वृषभ यानी सांड को जो है वो आपका धार्मिक पशु माना जाता था, तो ये भी सही है। इनाम गांव में जो है मातृ पूजा की प्रतिमा मिली है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। ताम्रपाषाण काल में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इस काल की जो है मिट्टी की जो है वो स्त्री मूर्तियाँ बड़ी संख्या में पाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि इस काल में वृषभ यानी सांड को जो है धार्मिक पशु माना जाता था। मालवा और राजस्थान में मिली आपका रूढ़ शैली में बनी आपके मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाओं में जो है ये आपका साबित होता है कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पथ का जो है प्रतीक था। इनाम गांव में जो है मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो आपको पश्चिम एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमाओं से मिलती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो पूर्वी भारत, तो पूर्वी भारत जो है स्पेशली आपका आंशिक सावधान हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। पश्चिमी भारत, तो पश्चिमी भारत जो है संपूर्ण सावधान हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके अलावा दक्षिण भारत जो है स्पेशली पूरब आपका जो है वो पश्चिम दिशा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। महाराष्ट्र जो हो जाएगा उत्तर पश्चिम आपका जो उत्तर दक्षिण दिशा हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 हो जाएगा, 4 3 2 1 जो है वो स्पेशली सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्वी भारत जो है वो स्पेशली आंशिक सावधान से संबंधित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी भारत संपूर्ण सावधान से संबंधित है। दक्षिण भारत जो है पूरब आपका जो है पश्चिम दिशा से संबंधित है।
दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत पूरब आपका पश्चिम दिशा से संबंधित है। महाराष्ट्र जो है उत्तर दक्षिण दिशा से संबंधित है। 10 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि ताम्र जो है पाषाण जो संस्कृति के संदर्भ में आपका जो है वो निम्नलिखित कथनों पे विचार करना, सत्य बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती थी, बिल्कुल सही है। इस काल में सरदार का घर जो है पूर्वी टीले पे बना होता था, तो ये गलत है, तो ये पहला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ताम्र जो है वो पाषाण काल में बस्ती के ढांचे और शव संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्र पाषाण समाज में असमानता आपका आरंभ हो चुकी थी, ठीक है, इसलिए कथन एक सत्य है। ध्यान देने वाली बात है कि पश्चिमी जो है महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा आपका बस्तियों में पाया जाता है कि कुछ जो है बच्चों के गले में तांबे के मनकों का जो हार जो है पहना करके जो है दफनाया गया है, ठीक है, जबकि अन्य जो है बच्चों की आपका कब्रों में सामान के जो है वो तौर पे कुछ बर्तन मात्र है, ठीक है। अगले बताया जा रहा है कि इस जो है वो काल में सरदार उसके नातेदार आयताकार जो है मकानों में बस्ती के केंद्र स्थल में रहते थे, इसलिए आपका 2 असत्य है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है कि उल्लेखनीय है कि नाम गांव में शिल्पी और पसारी आपका लोग पश्चिमी छोर में रहते थे। आयताकार मकानों में जो है वो सरदार वर्ग तथा आपका गोल झोपड़ी में सामान्य वर्ग में रहते थे, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो संस्कृति में हड़प्पा संस्कृति से आपका जो पृथक माना जाता है, तो किस आपका संस्कृति को, तो स्पेशली मालवा और जोरवे को जो है अलग माना जाता है, गणेश्वर और कायथा को नहीं। तो आपका 1 और 2 हो जाएगा, तो जो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो अलग है। यहाँ पे चलिए डिटेल को देखते हैं, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बताया जा रहा है कि मालवा संस्कृति नौदा टोली एरन और नगदा में पाई जाती थी। यह संस्कृति हड़प्पा जो संस्कृति से आपका पृथक मानी जाती है। जोरवे संस्कृति जो अंशतः आपका विदर्भ और कोकण को जो छोड़कर के अन्य जो है वो जोरवी संस्कृति जो अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़कर के सारे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। यह देश के दक्षिणी और पूर्वी आपका भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां जो है वो हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही थी। कायता संस्कृति जो आपका हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके जो है मेजबान में कुछ प्राक हड़प्पीय जो है लक्षण और जो है साथ ही इस पर जो है वो हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है, ठीक है। गणेश्वर संस्कृति को उसके जो है सूक्ष्म पाषाण आपका जो है वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए प्राक जो है हड़प्पाई आपका जो है ताम्र जो है वो पाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में कौन सा जो कथन सत्य है, तो इस काल की कायथा और एरन की बस्तियां किलाबंद थी, बिल्कुल सही है। और इस काल में अनाज जो है उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी, तो ये गलत हो जाएगा, समानता नहीं थी। नर्मदा टोली जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित बिल्कुल सही है। इस काल के जो है लोग आपका लेखन कला आपका नहीं जानते, तो ये भी सही है। बी जो है वो स्पेशली आपका असत्य हो जाएगा। ताम्रपाषाण अवस्था में आपका अनाज भवन आपका उसके अलावा अनाज हो गया, भवन मेजबान आदि में जो है क्षेत्रीय आपका अंतर भी दिखाई देते हैं। पूर्वी आपका भारत जो है वो चावल उपज आपका पूर्वी भारत में जो है वो चावल उपजता था, तो पश्चिमी भारत में जौ और गेहूँ। आपका बताया जा रहा है कि कथन आपका 2 जो है सत्य है, जबकि अन्य जो है तीनों कथन सत्य है। मध्य प्रदेश में आपका कैथा और एरन की और जो है वो मध्य प्रदेश में काथा और एरन की, पश्चिमी महाराष्ट्र में नामगेम की बस्तियां किलाबंद थी, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका नौदा टोली मध्य प्रदेश की जो है अब आपका महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी आपका पूरा स्थल है, जो नर्मदा नदी के तट पे बसा है। इस स्थान पे अब तक जो है सबसे अधिक जो है अनाज के भंडार पाए गए हैं। ताम्रपाषाण काल के जो लोग लिखने की कला आपका नहीं जानते थे, उल्लेखनीय है कि वे जो है नगरों में न रह कर के ग्रामीण समुदायों में रहते थे, जबकि काल से आपका युग के लोग नगरवासी हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मिलान करना है, तो दाहिमाबाद जो है वो स्पेशली आपका जोरवे जनजाति से संबंधित है। एरन जो है वो स्पेशली आपका जो है मालवा से संबंधित है, तो 2 हो जाएगा, ये पहला का 3 हो जाएगा। आगे कालीबंगा जो है वो हड़प्पा साइड से संबंधित है। गुलून जो है वो ताम्रपाषाणी का आपका संबंध है, 4 हो जाएगा। 3 2 1 4 हो जाएगा। 3 2 1 4 जो है किसमें है, तो आपका सी हो जाएगा। 3 2 1 4 जो है वो आपका सी में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका स्थान जो है वो आपका संस्कृति दाहिमाबाद जो है वो जोरवे से संबंधित, एरन जो है मालवा से संबंध रखता है, कालीबंगा जो हड़प्पा से संबंध रखता है, और गुलुन जो है वो आपका ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंध रखता है, ठीक है।
तो आज जो है डियर हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आपका चैप्टर 6 तक हड़प्पा संस्कृति को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, खुद का ख्याल रखिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। टेक केयर डियर।